नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। इस बार शख्सियत में एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करा रहा हूं जो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद गौ सेवा को लेकर के अपना एक प्रकल्प चला रहे हैं, गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं। और चूंकि कुंभ और महाकुंभ का समय चल रहा है और ऐसे समय में इंदौर में एक गौ कुंभ आयोजित करने जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह परमार जी साथ में है। गौ कुंभ की परिकल्पना आपके मन में कैसे आई? सच तो ये है कि ये एक आम धारणा है कि गाय बैल सड़क पे बैठे रहते हैं। इनका सड़क पे बैठना उनके लिए भी कष्टप्रद है और हम लोगों के लिए भी कष्टप्रद है। तो संकल्पना ये हुई कि इनको सबसे पहले इनको हम पाल के इनका उपयोग करें। गौशालाओं में ज़्यादातर गौशालाएं दान पे चलती हैं। ये मॉडल ये रहेगा कि इसको दान की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये कमा के देगा और ना केवल ये सक्षम रहेंगी बल्कि रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन होगा। इसको गौतीर्थ का नाम दिया है और इसमें 5 एकड़ में 125 गौवंश पलेगा। चारों तरफ पेड़ पौधे वो लगाए जाएंगे जिनके पत्ते ये खा सकते हैं। इनके भोजन की व्यवस्था, इनके पानी की व्यवस्था पहले की जाएगी। जो गोबर और गौमूत्र केवल उसका उपयोग करके हम इकॉनमी को डेवलप करेंगे। सबसे पहले गोबर गैस निकालेंगे। 1 लीटर डीजल या 1 लीटर पेट्रोल, कीमतें आपको सबको पता हैं, 100 रुपये के आसपास हैं। तो हमारी 1 घन मीटर गोबर गैस डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन को चलाती है। तो 1 लीटर 1 घन मीटर गोबर गैस के बराबर है। तो सबसे पहले हम फ्यूल एफिशिएंसी से शुरू करेंगे और ये चूँकि किसानों के लिए कर रहे हैं तो ट्रैक्टर, छोटी मशीनें, ये सब इससे चलेंगे। और इसके बाद आपके कंडे, आजकल मशीनें आ गई हैं गौकास्ट की, तो हम वो सिस्टम डेवलप करेंगे कि आपकी जो घर पे रोटी सिके वो बाकायदे छोटे पैलेट्स, कंडों के छोटे छोटे पैलेट्स बना देंगे और सिगड़ी रहेगी और उसकी राख भी जितनी आपको उपयोग होगी बर्तन मलने में ठीक है, बाकी वापस ले जाएंगे। रिसाइकलिंग हमारा पहला है कि 100% ये रिसाइकलिंग का सिद्धांत इस पे लागू होगा, क्योंकि प्रकृति ही रिसाइकलिंग का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उसको लेके ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। इस गौ कुंभ में कौन कौन आएगा और ये कब से है? ये अभी हमारी जहाँ पे हम सबसे पहला मॉडल बना रहे हैं, खजुराहो, तो खजुराहो में उनको बुलाया है जो पिछले 3 वर्ष से मैं पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे गौ भक्तों के समूह काम कर रहे हैं वहाँ वहाँ पूरा देख के, तो इसमें लखनऊ से लेके हैदराबाद तक, इधर राजस्थान में कांकरोली, उदयपुर, जयपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगह से लोगों को बुलाया गया है, उन लोगों को जो ये काम खुद करना चाहते हैं। गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर के क्या किया जाना चाहिए और आप कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, उस कुंभ में किन विषयों को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे? मेरे हिसाब से सबसे जो अच्छा प्रश्न जिसे बोलते हैं, जिससे उद्देश्य स्पष्ट हो आपका, यही है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इनको पालने की जगह, नंबर 2 इनके भोजन का इंतज़ाम, भोजन और पानी का, तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है संरक्षण। ये परिवार में जैसे पहले हमारे यहाँ गाय पालने की परंपरा थी, हमारे गांव के घर में भी सामने गाय बैल रहते थे, विशेषतः गाय। तो हम लोग उस संस्कृति के हैं जहाँ ये पहले से ही है। मैं कोई इसमें नया काम नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी संस्कृति में पहले से तैयार चीज़ें थीं, जिनको खासकर जो ब्रिटिश शासनकाल है उसमें क्रमिक रूप से ख़त्म किया गया और ऐसी नीतियाँ बनाई गई हमारे स्वतंत्रता के बाद जिसमें हम इनका उपयोग कम करते गए। ये नीतियों का संकट ज़्यादा है और ये कुंभ का आयोजन इसीलिए हो रहा है कि हम जब
50 लोगों के विचार विमर्श से कुछ अच्छे निष्कर्ष निकालेंगे तो उनको हम अपनी विधायिका, अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों को हम उनके तरीक़ों से अवगत करा के और नीतियां बदल देंगे, ये संकट दूर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में, जो सीमाओं पर ज़िले हैं, उन ज़िलों से गौ तस्करी की बहुत बड़ी समाचार सामने आते हैं। आप अनूपपुर ज़िले में कलेक्टर भी रहे थे, वहाँ भी इस तरीके के मामले सामने आए थे, तो उसको नियंत्रण के लिए आपने क्या उपाय किए थे और उस मॉडल को जो आप वहाँ पर लागू कर चुके हैं, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए? वास्तविकता ये है कि गौपालन से कैसे हम किसान को पुनर्जीवित करें, किसानी को, ये तो मैं 2002 से कर रहा हूँ। तब मैं झाबुआ ज़िले में जिला पंचायत सीईओ था। तो हमारी ही फिएट का एक पेट्रोल इंजन था, एक हमारे जीप का डीजल इंजन था, उस पे हमने जनरेटर बनाए थे जो गोबर गैस से चलते थे। तो वो एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हो चुका था। जब अनूपपुर कलेक्टर बन के गए तो सबसे पहला ये था कि तस्करी क्यों होती है। ये अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो बीफ एक्सपोर्ट में हम लोग दूसरे नंबर पर हैं। तो वहाँ पे चूँकि सीमावर्ती हमारा ज़िला था, ईस्टर्न एमपी का गौवंश कटने के लिए जाता है आपका कलकत्ता और फिर वहाँ से बांग्लादेश। वेस्टर्न एमपी का जाता है औरंगाबाद होके आपका इस तरफ इधर एक्सपोर्ट होता है आपके वेस्ट एशिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है, कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसको स्टडी किया पूरा और सरकार में नीतिगत परिवर्तन के लिए प्रयास भी किए। लेकिन मैं चाहता था मैं गौपालन गौ संवर्धन बोर्ड का एमडी बनूं अपने चार्ज के साथ। तो माइनिंग सेक्रेटरी रहते हुए मैंने ये ऑफ़र किया था, लेकिन परिस्थितिवश या समस्याओं के चलते, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की रही हो, उनने उसको मान्य नहीं किया। तब से ये हो गया था कि आफ्टर रिटायरमेंट करूँगा मैं पब्लिक के साथ, वो कर रहा हूँ। जो सिफारिशें, जो सुझाव आपने मध्य प्रदेश सरकार को दिए थे, क्या वो सुझाव और सिफारिशें किसी हद तक मध्य प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया गया है? वास्तविकता ये है कि पूरी परिस्थिति का आकलन करके मैंने लिखित में कुछ भी सुझाव नहीं दिया, क्योंकि वो रद्दी की टोकरी में पड़े रहते। मंत्रालय में शायद वो फाइल पे भी पुटअप नहीं होते। अब जो कर रहा हूँ कि इसमें कोई सुझाव देने के बजाय मैं मॉडल ही खड़ा कर रहा हूँ खजुराहो में। उस मॉडल को देख के जो अभी निष्कर्ष निकलेंगे, इन निष्कर्षों से उसके बाद फिर हम शासन को भेजेंगे। लेकिन अब विचार यही बना कि जैसे इंदौर शहर है, कनाडिया में 450 गौवंश पिछले 20 साल से पाल रहे हैं हमारे किसान लोग। उनकी समस्या ये सामने आई कि वहाँ पे हम उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि नियम में अलाउड नहीं। तो जब मैं अपने मॉडल को तैयार कर लूँगा, उससे ये संदेश अपने आप आ जाएगा कि गौपालन से पर्यावरण सुधरेगा। गौपालन ना करने का जो नगरीय निकायों के अधिनियम में जो एक लाइन लिखी हुई है, या राजस्व के नियमों में लिखी हुई है कि हम मास्टर प्लान एरिया में नहीं पाल सकते हैं, तो इनको बदलना पड़ेगा। तो वो बदलेगा तब जब हम व्यावहारिक रूप से करके दिखाएंगे। तो वो कर रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारी गौवंश हैं और आप थोड़ा सा सहयोग करके इस गौवंश संवर्धन संरक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। हम इसी तरीके के विचार उत्तेजक विषयों पर विषय विशेषज्ञों के साथ बातचीत करते आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।